नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं चाहूँगा कि मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँ आज के हमारे ख़ुसूसी मेहमान जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब, अमीर तंजीम इस्लामी और निगरान अंजुमन हाय पाकिस्तान। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब नायब नाज़िम आला शुमाली पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, अमीर हल्का इस्लामाबाद राजा असगर साहब, अमीर हल्का पंजाब शुमाली जनाब इश्तियाक अहमद साहब और सदर अंजुमन खुदामुल कुरान इस्लामाबाद जनाब हमज़ा शाहिद साहब। तो मैं इन सब मेहमानान गिरामी का ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। इसके साथ तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ आज तलबा मौजूद हैं, तलबा तालिबात, उन सब का भी ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया। आज का प्रोग्राम चूँकि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, कॉन्वोकेशन है 24, 25, 26 के बैच का, और मैं देख रहा था अभी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे नज़र आई कि दीन का इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। माशाल्लाह हर एज ब्रैकेट के लोग यहाँ मौजूद हैं सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जो मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें और अच्छा लगेगा। इसी के साथ बस अब आगे बढ़ते हुए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है अंजुमन का। अंजुमन खुदामुल कुरान इस्लामाबाद और तमाम जो भी अंजुमन हाय पाकिस्तान है, इन सब की जो अगर हम इसको इसकी कामयाबी का या इसकी कह लें कि बुनियाद का सहरा अगर किसी के सर डाला जा सकता है तो वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं। यकीनन तौर पर आप सब लोग इनसे वाकिफ़ हैं। और इसी के साथ इसकी अगर छोटी सी अगर तारीख़ पर अगर नज़र डालें तहरीक रजूल कुरान की, अच्छा जो इसकी आगाज़ या इसकी बुनियादों में जो चीज़ बुनियादी तौर पर शामिल थी वो ये था कि 1954 में बाकायदा तौर पर हफ्तावार दरूसे कुरान शुरू हुए थे यहाँ पर डॉक्टर साहब के, और उसके बाद साहिवाल और सराउंडिंग्स में डॉक्टर साहब ने पहले शुरू की, बुनियाद डाली इसकी दरूसे कुरान की तालीमात की। उसके बाद फर्दर इस्लाम की नशत सानिया, जी मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था, रजूल कुरान की एक और तहरीर थी, फिर ये एक तहरीर आपको पढ़ाई गई इस्लाम की नशत सानिया। इस तहरीर की ख़ास बात क्या थी? इसमें डॉक्टर साहब ने एक ऐसी एकेडमी के क़याम का इशारा दिया था जो कि नौजवानों में और तालीम याफ्ता ख़ास तौर पर तबके के लिए एक साला कोर्सेज़ का इनकाद कर सके। ठीक है, और इसी में आगे फिर उसके बाद 1972 में मरकज़ी अंजुमन खुदामुल कुरान लाहौर की बुनियाद रखी गई। और अब थोड़े से हम ज़रा अगराज़ व मकासद देख लेते हैं। ये एक छोटी सी एक कह लें कि एक पैराग्राफ है जिसमें अंजुमन के जो अगराज़ व मकासद हैं उनकी तरफ रोशनी डाली गई है। मंबई ईमान और सरचश्मा यकीन, मंबई ईमान और सरचश्मा यकीन यानी कि कुरान हकीम के इल्म व हिकमत की वसी पैमाने और आला इल्मी सतह पर तशहीर और इशाअत, ताकि उम्मत मुस्लिमा के फ़हीम अनासर में तजदीद ईमान की एक अमूमी तहरीक बर्पा हो जाए और इस तरह इस्लाम की नशत सानिया और ग़लबा दीन हक़ के दौरे सानी की राह हमवार हो सके। तो ये बुनियादी तौर पर अंजुमन के अगराज़ व मकासद और उसका एक पैराग्राफ, उसका कह लें कि ये मिशन स्टेटमेंट है एक लिहाज से, बल्कि यकीनी तौर पर एक मिशन स्टेटमेंट है। असल मकसद चाहे अंजुमन हो चाहे तंजीम इस्लामी हो, उसके आखिरी फ़िक्रे में जिस तरह लिखा गया है, क्या इस्लाम की नशत सानिया और ग़लबा दीन हक़ उसकी राह हमवार हो सके। तो चाहे हम एक साला कोर्स कर रहे हों, अंजुमन के साथ वाबस्ता हो, चाहे हम तंजीम इस्लामी के साथ वाबस्ता हो, हमारा एम, हमारा मकसद, हमारी गर्ज हमें हर तौर मुकद्दम रहनी चाहिए, मुस्तहज़र रहनी चाहिए, ताकि हमारे सामने हमारी ज़िंदगी का मिशन हर तौर पर सामने रहे। अंजुमन खुदामुल कुरान के अगराज़ व मकासद, जिस तरह हमने ये बात कर ली, इसके अगर हम सिर्फ इसको ब्रेकअप करें तो अरबी ज़ुबान की तालीम व तरवीज, कुरान का पैगाम, अलूम कुरानी की अमूमी नशर व अशात, कुरान अकेडमी का क़याम और कुरान मजीद के मुताले की एक आम तरगीब व तशवीक दिलाना है।
قافلہ انجمن خدام القرآن اسلام آباد 1985 میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں باقاعدہ دروس کا آغاز ہوا تھا۔ کمیونٹی سینٹر آپ پارہ میں G6 میں ڈاکٹر صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ اکراس پاکستان جایا کرتے تھے، لیکن اسلام آباد میں جو اس کی داغ بیل ڈلی تھی وہ کمیونٹی سینٹر آپ پارہ سے ڈلی تھی، اور اسی کے بعد 2011 میں مسجد حرمین شریفین گلزار قائد سے پہلی دفعہ 1 سالہ کورس کا آغاز ہوا تھا۔ 2014 میں پہلا آفیشیل کیمپس گلزار قائد میں اس کا قیام عمل میں آیا، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اور بھی کیمپس وجود میں آئے، جس میں 3 کیمپس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک ہمدان ہائٹس غوری ٹاؤن، گلریز رسول ٹاؤن، نمبر 3 قرآن کمپلیکس بہون۔ تو یہ 3 اس وقت کیمپس ہیں قرآن اکیڈمی کے تحت جو چل رہی ہیں۔ جی اب چھوٹا سا تعارف انجمن کی کور ٹیم کا، انجمن خدام القرآن اسلام آباد کی کور ٹیم کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کی عاملہ حمزہ شاہد ڈار صاحب صدر انجمن خدام القرآن اسلام آباد، ریاض حسین صاحب سیکرٹری، شیخ سعد رحمان صاحب نائب سیکرٹری، عنایت ولی صاحب ناظم شعبہ تعلیم، اور ابرار احمد صاحب ناظم انتظامی امور۔ اسی کے ساتھ شاہد شفیق صاحب ناظم مالیات، محمد شہریار صاحب ناظم شعبہ نشر و اشاعت، محمد معیز سیکرٹری ناظم مالیات، اسفند اعجاز صاحب سیکرٹری ناظم تعلیم۔ یہ ان کی ٹیم کا ایک بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا تعارف تھا، ایک چھوٹا سا تعارف انجمن کا بھی۔